आली जनाब इज़्ज़त व मौफ़ शख्सियत जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत के ऊपर आज हम सुबह से सेशन कोर्ट के अंदर मौजूद है। सबसे पहले तो मैं दौलताबाद के पीआई सालुंके सालवे साहब से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अभी तक ये जो कार्रवाई आपने की है पूरी वन साइडेड कार्रवाई आपने की है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई है, अगर इस बात को हम दरकिनार कर भी दे तो ये तो मामला दो गुटों के अंदर है। तो मैं पीआई साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि दूसरा गुट कहाँ है। उनके ऊपर मैं ये नहीं कहता कि वो कौन से जाति से थे, वो कौन से धर्म से थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे गुट के लोग कहाँ पे है, वो अभी तक ये किसी एक के ऊपर भी एफआईआर क्यों नहीं हुई। अगर साफ अल्फाजों में मैं ये कहूँ तो ये पुलिस की सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ज्यादती हो रही है। आज हमने देखा कि 12 लोगों को वकील साहब यहाँ पे कोर्ट के अंदर पेश किया गया, 12 की 12 पूरे मुसलमान थे और उनको सजा सिर्फ इस बात की मिल रही है कि वो सुन्नत इब्राहिम को फॉलो कर रहे हैं, सुन्नत इब्राहिम की वजह से उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जा रहा है। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हमारे आजाद मुल्क के अंदर हमको जो है तो हमारे मजहब से दो चार किया जा रहा है। अगर तुम्हारी भावना किसी चीज से जुड़ी हुई है तो हमारी भी भावना हमारे मजहब से जुड़ी हुई है। मैं औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल साहब से ये कहना चाहता हूं कि हमने माजी की आपकी कारकर्दगी को सुना है, तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप दौलताबाद के पीआई सालवे साहब को ये आदेश करेंगे कि जो दो गुट है दोनों गुट के ऊपर बराबर कार्रवाई होना चाहिए। आज जो है 12 लोगों को लाया गया था, 7 दिन का पुलिस ने पीसीआर मांगा था, सिर्फ कल तक का 1 दिन का पीसीआर दिया है। उम्मीद है सबसे पहले तो आप लोग ये समझे कि ईद के दिन दौलताबाद में एक छोटा सा एक झगड़ा हुआ था। एक फिरियाद इस तरीके से है कि एक बंदे ने जो है उसको मारा गया थोड़ा और उसकी गाड़ी जलाई गई। उसके बाद से एक एफआईआर दाखिल हुआ 307 का। उसके बाद जो है ये मतलब आमतौर पे खबरें चल रही थी कि कहीं 60 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 70 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ों की अफवाह है। ये इसलिए क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि अब तक कई मैसेजेस शहर में लोगों के आ रहे हैं कि दौलताबाद में बहुत ज़्यादा टेंस है, कई लोगों को उठाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 60-70 लोगों को अरेस्ट किया गया है, बल्कि उसमें हकीकत ये है कि एक एफआईआर हुई है जिसमें 12 लोगों के नाम हैं, 6 लोग वीडियो से आइडेंटिफाई हुए हैं और 40 से 50 लोग अदर्स हैं। तो उसमें से अभी तक जो है कल 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था और आज जो है मज़ीद 12 लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में लाया गया था। 7 दिन का पीसीआर पुलिस ने मांगा था, लेकिन कोर्ट ने हमारी दलीलें सुनने के बाद सिर्फ 1 दिन का पीसीआर मतलब कल तक का पीसीआर उन लोगों को दिया है। तो टोटल 12 लोगों को आज लाया था, जिसमें से हम लोगों ने 7 लोगों को रिप्रेजेंट किया है और 5 बचे हुए जो लोग हैं मुख्तलिफ दूसरे हमारे जो एडवोकेट भाई हैं उन लोगों ने किया है। इसमें जो है कल रात में आप लोगों को बताऊं कि इम्तियाज़ जलील साहब जो हमारे कायद है कल रात में तकरीबन 3 घंटे तक जो है दौलताबाद में बैठे हुए थे। पुलिस ऑफिशियल जो सीनियर हैं उन लोगों से बात की, गांव के लोगों से बात की, जो हमारी वहाँ की माँ बहनें डरी हुई थी, खौफ में थी, उनसे काफ़ी देर तक इम्तियाज़ भाई ने जो है बातचीत की, उनको हौसला दिया। और आज उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पर हमारे साथ जो है हमारे हाजी साग साहब है, ज़फ़र बिल्डर है, जो मजलिस के दूसरे और भी लोग हैं, हमारे अथर भाई है, हाफिज़ अकील है, क्योंकि हाफिज़ अकील भी जो है दौलताबाद से उनका अब्दी मंडी से उनके रिश्तेदार वगैरह होते हैं। तो और भी यूनुस टेलर साहब हैं हमारे। तो ये सारे लोग जो है मुहब्बान मजलिस हो या कौम की हमदर्दी में यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग यहाँ पर मतलब ये है ना कि मतलब एक बात ये शुरू ना हो जाए कि भाई राइट्स होते हैं, ये लोग आके यूट्यूब के ऊपर जो है अपने बाइट्स देते हैं या अपने लिए करते हैं। मतलब ये बोलने का हमारा असल मकसद ये है कि लोगों तक सच्ची बात और सही बात पहुँचे। इसलिए मैंने शुरू में क्लैरिफिकेशन ये दिया कि भाई जो अफवाहें हैं वो वैसा मामला नहीं है और उम्मीद है कि ये जो लोग अरेस्ट हुए हैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बेल आउट हो जाएंगे। और लोग जो है एक अपील हमारी ये है कि लोग अफवाह पे ध्यान ना दें, ख़ास करके जो अरेस्टिंग है उस मामले में बहुत ज़्यादा लोग जो है पैनिक हो रहे हैं। तो पैनिक मत होइए। इम्तियाज़ भाई और दूसरे हमारे जो जिम्मेदारान हैं इस पर नज़र बनाए हुए हैं। कल वो लोग वहाँ गए भी थे और जब तक ये बच्चे जेल से बाहर नहीं आते हैं हम इसमें लगे हुए रहेंगे इंशाअल्लाह। आज जो है 12 लोगों को लाया गया था, 7 दिन का पुलिस ने पीसीआर मांगा था, सिर्फ कल तक का 1 दिन का पीसीआर दिया है। उम्मीद है कि कल जो है उन लोगों को एमसीआर हो जाएगा इंशाअल्लाह। कार्रवाई करेंगे क्योंकि इसमें 307 लगा हुआ है, इसलिए बेल देने की जो इख्तियारात है वो सेशन कोर्ट को है। तो कुछ वक्त इसमें लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि लोग सारे बेल आउट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तरीन साथियों, रियासत महाराष्ट्र के सदर आली जनाब इज़्ज़त व मौफ़ शख्सियत जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की
हिदायत के ऊपर आज हम सुबह से सेशन कोर्ट के अंदर मौजूद है। कानूनी जो कुछ जवाब थे हमारे वकील साहब एडवोकेट खिजर पटेल साहब ने आपके सामने तमाम रख दिए। मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं दौलताबाद के पीआई सालुंके साड़वे साहब से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अभी तक ये जो कार्रवाई आपने की है पूरी वन साइडेड कार्रवाई आपने की है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई है, अगर इस बात को हम दरकिनार कर भी दे तो ये दो मामला दो गुटों के अंदर है। तो मैं पीआई साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि दूसरा गुट कहाँ है। उनके ऊपर मैं ये नहीं कहता कि वो कौन से जाति से थे, वो कौन से धर्म से थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे गुट के लोग कहाँ पे है, वो अभी तक ये किसी एक के ऊपर भी एफआईआर क्यों नहीं हुई। अगर साफ अल्फाजों में मैं ये कहूँ तो ये पुलिस की सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ज्यादती हो रही है। आज हमने देखा कि 12 लोगों को वकील साहब यहाँ पे कोर्ट के अंदर पेश किया गया, 12 की 12 पूरे मुसलमान थे और उनको सजा सिर्फ इस बात की मिल रही है कि वो सुन्नत इब्राहिम को फॉलो कर रहे हैं। सुन्नत इब्राहिम की वजह से उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जा रहा है। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हमारे आजाद मुल्क के अंदर हमको जो है तो हमारे मजहब से दो चार किया जा रहा है। अगर तुम्हारी भावना किसी चीज से जुड़ी हुई है तो हमारी भी भावना हमारे मजहब से जुड़ी हुई है। मैं औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल साहब से ये कहना चाहता हूं कि हमने माजी की आपकी कारकर्दगी को सुना है, तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप दौलताबाद के पीआई साड़वे साहब को ये आदेश करेंगे कि जो दो गुट है दोनों गुट के ऊपर बराबर कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे खासदार हमारे कायद इन्होंने कल दौलताबाद जाकर पीआई से मुलाकात की है और उनको सारी बातें बताई है, लेकिन वहां के जो पीआई है वन साइड कार्रवाई कर रहे हैं। मैं ये सीधा आरोप लगा रहा हूँ, आरोप नहीं बल्कि सच्चाई बता रहा हूँ। अगर दूसरे गुट के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम आला अधिकारी और तमाम पोस्ट होल्डर जनाब इम्तियाज जलील साहब की क़यादत के अंदर डिविजनल कमिश्नर के सामने एक एहतजाजी धरना रखेंगे और इंशाल्लाह तब तक ये उस धरने पर नहीं उठेंगे जब तक ये दूसरे गुट के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती। ऐसी मैं पुलिस कमिश्नर साहब से मांग करता हूं कि हमारे धरने पे बैठने से पहले दूसरे गुट के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो रोज कमाने खाने वाले जो लोग हैं तो वो उनके गुजारा कैसे, उसके बारे में ये अच्छा सवाल किया भाई आपने कि जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं ये तमाम जो है तो गरीब और गुरबा घरों से आते हैं और कई ऐसे घर है जहाँ खौफ पुलिस के खौफ से लोग घर छोड़कर चले गए हैं। तो इन लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज के आज ही हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब से मशवरा करके इन लोगों के घरों पर किस तरह से हम इमदाद पहुंचा सकते हम इसका इंतजाम करेंगे। पहले मेरे को हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब से मशवरा करना पड़ेगा, वो मशवरे के हिसाब से मैं जो है तो वहाँ पे इमदाद पहुंचाने का काम इंशाल्लाह जरूर करूंगा इंशाल्लाह ताला। जो दौलताबाद में जो घटना घटी ये आपसी झगड़ा था, आपसी झगड़े को पुलिस ने दूसरा रंग दे दिया। इसके वजह से कुछ लोगों को गिरफ्तार हुए, कल 2 लोगों को हुए, आज 12 लोगों को हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब के आदेश पे हमारे जफ़र बिल्डर साहब, हमारे युवा शहर अध्यक्ष, हमारे पूरी टीम ने वहाँ पे फॉलोअप ली, काम करे। कल भी इम्तियाज जलील साहब गए थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमारे एडवोकेट खिजर पटेल साहब को लगाया गया है। इससे पहले भी हमने हर टाइम पे मजलिस ने जहाँ राइट हुए वहाँ पे हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप लोग खुद मीडिया साथ में थी, हमने जहाँ भी को हम मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमने नुमाइंदगी की और इस मैटर में भी मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी कर रहे और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और ये जो मैटर है और ये जो जितने भी लोग पकड़े गए इंशाल्लाह हम पूरी जमानत की जिम्मेदारी हम लोग लेके मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेके उनको सबको बेल आउट करेंगे। ऐसी हम आपसे बात करते हैं। और ये जो खिजर पटेल साहब ने कहा कि अफवाह पे ध्यान देके जरूरत नहीं है किसी की अफवाह पे ध्यान देने के और बात करने का। हम लोग कोई सोशल मीडिया पे या कोई इसमें आने के लिए नहीं आते। जब आवाम के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोड पे आती है और पुलिस स्टेशन और कोर्ट में खड़े रहती है, ताकि दूसरे कोई हम लोग कोई आपसे कोई तवक्को नहीं रखते। हम आपसे सिर्फ दुआओं की दरख्वास्त रखते हैं। जो बच्चे अंदर गए हुए अल्लाह उनको जल्द से जल्द जल्दी से छोड़ने के इंतज़ाम करे, अल्लाह से दुआ करे। और तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इनके लिए भी दुआ करे कि जल्द से जल्द बाहर आए करके। और एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तमाम दौलताबाद के नौजवान ये समझ ले कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में सिर्फ बेल होने तक के नहीं है, जमानत होने तक के नहीं है। जब तक कि इनको बाइज्जत बरी हम ना छुड़वा देते कोर्ट से तब तक कि हम ये केस लड़ते रहेंगे, हम ये जंग लड़ते रहेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दौलताबाद की तमाम आवाम के साथ में पूरी ताकत के साथ में। और एक बात मैं कहना भूल गया था कि हमारे एडवोकेट खिजर पटेल साहब ने आज सुबह से लेकर आज
6 बजे तक के जो टाइम दिया, इसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। एडवोकेट खिजर पटेल के इनकी तमाम टीम, एडवोकेट सोहेल सर है, एडवोकेट आकिब सर है, एडवोकेट मुनव्वर सर है, इन तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।